कि आपको ब्रह्म ज्ञान देना है या नहीं देना है। इतनी परीक्षा। उपनिषद कहता है कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान बिना अधिकारी को नहीं बताना चाहिए। तो कहते हैं, उद्दालक ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम्हें उस परम तत्व का उपदेश किया जाए कि हे पुत्र, ध्यान से सुनो। तदश्रत बहुश्याम प्रजयेति ततेजो असज्जत ततेज एकशत बहुश्याम प्रजयेति तदपो असृजत। हे श्वेत केतु, उत्पत्ति से पूर्व, यहां संभलना होगा। उत्पत्ति से पूर्व अर्थात संसार की उत्पत्ति से पूर्व। आज कल युग चल रहा है, हम उल्टा चलते हैं। 500-600 साल पीछे गुरु नानक देव जी महाराज आए, मीराबाई आई, कबीर आए, अनेक संत विद्वान आए, और उनके पीछे चलो द्वापर में श्री कृष्ण आए, और पीछे चलो त्रेता में राम आए, और पीछे चलो सतयुग में नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, कितने ही अवतार आए। और पीछे चलते चलो, जब कुछ नहीं था, कोई अवतार नहीं था, सृष्टि की उत्पत्ति से पीछे। उद्दालक ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र, उत्पत्ति से भी पूर्व, उत्पत्ति से पहले ये दिखाई पड़ने वाला नाम रूपात्मक जगत, ये जो हमें सारा जगत दिखाई पड़ रहा है, ये एकमात्र अद्वितीय सत्य था। अद्वितीय सत्य। एक एक शब्द पर गौर करना, विचार करना कि ऋषि क्या कहते हैं कि उत्पत्ति से पूर्व ये दिखाई पड़ने वाला नाम रूपात्मक जगत एकमात्र अद्वितीय सत्य था। और उस समय उस सत्य ने इच्छन किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं और अनेक रूपों में उत्पन्न होऊं। इस प्रकार उस सत्य ने इच्छन किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेक रूपों में उत्पन्न होऊं। इस प्रकार इच्छन पूर्वक उस सत्य ने तेज उत्पन्न किया। फिर उस तेज ने इच्छन किया कि मैं बहुत रूपों में प्रकट हूं, नाना प्रकार से उत्पन्न हूं। तब उसने जल की रचना की। इसलिए आज भी कहीं जहां पुरुष शोक और संताप करता है तो उसके माथे पर पसीना आ जाता है। उस समय तेज ने जल की उत्पत्ति की। पुनः जल के रूप में स्थित सत्य ने इच्छन किया। जल में स्थित सत्य ने इच्छन किया, मैं बहुत रूप से हो जाऊं, अनेक रूपों में उत्पन्न हूं। इस प्रकार जल ने अन्न की सृष्टि की, अनेक रूपों में उत्पन्न हो गया। आजकल भी जहां वर्षा होती है वहां अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न जल से ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार ऋषि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को बतलाते हैं कि अनादि काल में उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्म ने जो अद्वितीय सत्य है, एको हम बहुश्याम के अंतर्गत सृष्टि की रचना कैसे की। ऋषि कहते हैं स्थावर जंगम प्राणियों में 3 प्रकार के बीज होते हैं, अंडज, जीवज और उद्भिज, और इन्हीं से सृष्टि की वृद्धि होती है। ये श्वेत केतु, खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का हो जाता है। ध्यान से सुनना, खाया हुआ अन्न 3 प्रकार से हो जाता है। उसका स्थूल भाग मल बन जाता है, विष्ठा, मध्य भाग मांस बन जाता है, और सूक्ष्म भाग मन बन जाता है।
इसलिए तो कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। और ये सारा कार्य जठराग्नि के द्वारा होता है। जठराग्नि, हमारे पेट में अग्नि है। अग्नियां कितनी हैं? पेट के अंदर जठराग्नि है जो हमारे खाए हुए अन्न को पचाने का काम करती है। जब हम कुछ खाते हैं तो वह अमाशय में इकट्ठा होता है, फिर जठराग्नि के द्वारा वह सूक्ष्म भाग में बदलता है और एक भाग मल बन जाता है, बाकी तरल भाग रक्त बन जाता है। पेट में विराजमान जठराग्नि ये सारा काम करती है। अग्नि, जब पेट की अग्नि बिगड़ जाती है, जठराग्नि, तो व्यक्ति को अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। अग्नियां भी बहुत सी हैं, 24 के लगभग अग्नियां हैं। ब्रह्मचार्य अग्नि, गृहस्थ अग्नि, वानप्रस्थ अग्नि, संन्यास अग्नि, दावानल अग्नि, बड़वानल अग्नि, जठराग्नि, रंजक अग्नि, पाचक अग्नि, साधक अग्नि, ब्राजक अग्नि, आलोचक अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, योग अग्नि, ज्ञान अग्नि, काम अग्नि, यज्ञ अग्नि, प्राण अग्नि, शमशान अग्नि, क्रोध अग्नि, जीव अग्नि और व्याप्त अग्नि, जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो व्यक्ति अग्नि विद्या को जानता है वह ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त होता है, ब्रह्म के बोध को प्राप्त होता है। वह ब्रह्म के निकट पहुंचकर अहम ब्रह्मास्मि उच्चारण करने लगता है, पुकारने लगता है, क्योंकि वास्तव में वेद और उपनिषद कहता है कि अग्नि ही ब्रह्म है। क्योंकि ये जीव भी अग्नि है जो हमारे शरीर में विराजमान है। जब ये जीव अग्नि इस शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर ठंडा हो जाता है, जीवन भर 98 डिग्री टेम्परेचर बना रहता है, क्योंकि ये जीव भी एक अग्नि है। जो व्यक्ति इन अग्नि विद्या को जानता है वह ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होता है। तो उद्दालक ऋषि कहते हैं खाया हुआ अन्न 3 भागों में बट जाता है, एक मल बन जाता है, एक रक्त बन जाता है और एक मन बन जाता है। इसी प्रकार पिया हुआ जल 3 भागों में बट जाता है। स्थूल भाग मूत्र बनकर शरीर से निकल जाता है, मध्य भाग रक्त बन जाता है और सूक्ष्म भाग प्राण बन जाता है। श्रुति कहती है कि प्राण जलमय है और अन्न के बिना व्यक्ति काफी देर तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना प्राण संकट में पड़ जाते हैं। तो ऋषि कहते हैं इसी भांति तेज, जैसे घी है, तेल है, तेज 3 प्रकार का होता है। जब हम तेज युक्त भोजन, तेल और घी आदि, दही है, दूध है, इनसे तेज बढ़ता है, हम खाते हैं तो ये हमारे शरीर में जाकर 3 भागों में बट जाता है। इसका स्थूल भाग हड्डी बन जाता है, मध्य भाग मज्जा बन जाती है और सूक्ष्म भाग वाणी बन जाती है। और ये बात सारे जगत में प्रचलित है कि तेल और घी आदि के भक्षण से वाणी प्रचंड और स्थूल और विशाल हो जाती। बहुत से लोग जो कथा करते हैं, जो गाते हैं, गाने का काम करते हैं, गाने से पहले थोड़ा दूध में घी डालकर पीते हैं ताकि उनकी वाणी में रस और तेज उत्पन्न हो, प्रचंड वाणी बने। तो उद्दालक ऋषि कहते हैं हे श्वेत केतु, मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाणी तेजमय है। इस प्रकार श्वेत केतु ने कहा कि हे पिताजी, आपकी बात मुझे समझ नहीं पड़ी, क्योंकि अन्न मन कैसे हो सकता है। तो इस पर उद्दालक ऋषि बोले कि हे पुत्र, जैसे दही को मथने से उसका सूक्ष्म भाग मक्खन ऊपर आ जाता है, ऐसे ही अन्न खाने पर पेट के अंदर जो जठराग्नि अपना कार्य करती है उसका सूक्ष्म भाग ऊपर आकर मन बन जाता है। इसलिए जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। इस प्रकार पिए हुए जल का सूक्ष्म भाग ऊपर आ जाता है जो प्राण कहलाता है, और खाए हुए तेज घी और तेल आदि, दूध और घी आदि का सूक्ष्म भाग ऊपर आ जाता है जो वाणी बनती है। तो ऋषि ने कहा
कि हे पुत्र तू अभ्यास कर। उद्दालक ऋषि अब साधना की बात करते हैं, अपने पुत्र को साधना करवाते हैं। 15 दिन तक भोजन मत करो, केवल जल का पान करो, इसलिए प्राण का नाश नहीं होगा, क्योंकि जल प्राण है। ऐसा सुनकर श्वेत केतु ने 15 दिन तक भोजन बंद कर दिया और 15 दिनों बाद श्वेत केतु पिताजी के पास लौट आया। तो कहते 15 दिन केवल जल पीता रहा, अन्न नहीं खाया। उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर कमजोर हो गया। जब श्वेत केतु पिताजी के पास आया तो उद्दालक ऋषि ने कहा कि हे पुत्र वेद मंत्रों का उच्चारण करो। तो कहते हैं उससे बोला नहीं गया, वाणी कांपने लगी। तो उस समय श्वेत केतु ने कहा कि हे पिताजी मुझसे मंत्र बोले नहीं जा रहे। इस पर ऋषि ने कहा कि हे पुत्र जैसे आग का बहुत बड़ा भंडार हो और वह शांत हो जाए, आग बुझ जाए और उसका एक छोटा सा अंगारा अधिक जला नहीं पाता, उसी प्रकार तेरी 16 कलाओं में से सिर्फ एक कला 15 दिनों के उपवास से बची है, बाकी शांत हो गई है। इसलिए तू वेदों के मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पा रहा। अब तू भोजन कर और मेरी बात को तू शीघ्र ही समझ जाएगा। कहते हैं उस समय श्वेत केतु ने पिता की आज्ञा मानकर भोजन किया और पिताजी के पास आ गया। तो पिताजी ने कहा हे पुत्र वेद मंत्रों का उच्चारण करो। तो कहते हैं शरीर में शक्ति आ गई तो श्वेत केतु मंत्रों का उच्चारण करने लगा। तो इस पर उद्दालक ऋषि ने कहा कि हे पुत्र जैसे अग्नि का एकमात्र अंगारा तिनकों का सहयोग पाकर पहले की अपेक्षा अधिक अग्नि प्रकट करता है, ऐसे ही तेरी 16 कलाओं में से एक कला शेष रह गई थी, वही एक कला अन्न के द्वारा बढ़ गई। अब उसी से तू वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। इसलिए मन अन्न का विकार है, प्राण जल का विकार है और वाणी तेज का विकार कहे गए हैं। उद्दालक ऋषि के तथ्य का सार यही निकलता है। आरंभ में एक सत्य था, उस एक में अनेक होने की इच्छा हुई, तब उसने तेज को रचा। तेज ने अनेक होने की इच्छा की, उसने जल को रचा। जल ने अनेक होने की इच्छा की, उसने अन्न को रचा। वास्तव में ऋषि उद्दालक जगत के विषय में पहले विकास के क्रम के बारे में बतलाते हैं और उनके अनुसार अपने विकास में पहले अव्यक्त तेज ने, जो अव्यक्त तेज है, सत्ता है, ब्रह्म है, अव्यक्त तेज ने तेज का रूप धारण किया। तेज का प्रसिद्ध नमूना सूर्य है, जो निकल तेज का प्रसिद्ध नमूना इस जगत में सूर्य है, जो जलती हुई गैस का नमूना है। दूसरी अवस्था में सामग्री तरल बनी, जिसे ऋषि ने जल का नाम दिया। तीसरी अवस्था में अन्न का रूप धारण किया। असल में ये एक सृष्टि के विकास का क्रम है। यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि संसार के सभी पदार्थों में तेज, जल और अन्न के अंश विद्यमान है। हमारा शरीर अन्न व जल से बनता है। जो कुछ खाया जाता है वह अंदर जाकर तरल बनता है, वही जल उसी देह में बांध देता है। जैसे हम जो कुछ भी खाते हैं वह आमाशय में जाकर तरल पदार्थ में परिवर्तित होता है और शरीर की नाड़ियों के द्वारा रक्त में प्रवेश कर शरीर के प्रत्येक भाग को जीवित रखता है। जल का महत्व 2 भागों में है। जल का महत्व 2 बातों में होता है। खुराक का कोई भाग भी शरीर का अंश नहीं बन सकता जब तक वह खुराक तरल न बन जाए। रक्त धारा जिसे हम जल कह सकते हैं, वही शरीर में खुराक को बांध सकती है। जो कुछ भी सृष्टि में घटित होता है वह व्यष्टि और मनुष्य के देह में भी घटित होता है। वास्तव में उद्दालक ऋषि अपने पुत्र को सर्वप्रथम सृष्टि के क्रम का विकास बतलाते हैं और फिर इस शरीर में वह सत्य, वह अद्वितीय सत्य
इस शरीर में विद्यमान है, उसका बोध करवाने के लिए साधना करवाते हैं। साधना बहुत आवश्यक है। जो कुछ भी हमारे इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में घटित हो रहा है, वह सब कुछ उपनिषद के द्वारा हमारी इस देह में भी, देह रूपी सृष्टि जिसे व्यष्टि कहते हैं, इसमें भी घटित होता है। व्यष्टि की समष्टि से तुलना करते हुए उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देने का प्रयास करते हैं कि जो कुछ भी सृष्टि में घटित होता है वह व्यष्टि मनुष्य रूपी देह में भी घटित होता है। समष्टि और व्यष्टि दोनों में समान तथ्य पाए जाते हैं। 5 तत्वों से संसार बनता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 5 तत्वों से शरीर बनता है। जो तत्व बाहर काम करते हैं वही तत्व इस शरीर में काम करते हैं। सृष्टि को चलाने वाला अद्वितीय सत्य चेतन इस सृष्टि रूपी व्यष्टि में विराजमान है। उसका बोध उपनिषद विद्या के द्वारा ही हो सकता है, जिसे छंदोग्य उपनिषद में अनेक दृष्टांतों के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। मनुष्य की हालत में तेज प्राण को जन्म देता है, प्राण मन को जन्म देता है, मन वाणी को जन्म देता है। दूसरे शब्दों में अगर कहीं तो तेज से जीवन प्रकट होता है, उसके बाद चेतना प्रकट होती है, और अंत में वाणी के सहयोग से मनुष्य सामाजिक प्राणी बन जाता है। अंत में मृत्यु के समय वाणी मन में लीन हो जाती है, मन प्राण में लीन हो जाता है, प्राण तेज में लीन हो जाता है, और तेज अव्यक्त सत्य जो ब्रह्म है, निराकार है, उसमें लीन हो जाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस मार्ग पर विकास की गति हुई थी, प्रति विकास में उसी स्थिति में लौटना पड़ता है। मनुष्य का शरीर तेज, जल व अन्न से बना है, और अंत में ये उसी में जा मिलता है। परंतु तात्विक दृष्टि से मनुष्य आत्मा है, चैतन्य है, शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, मन नहीं है। इनसे पृथक एक अद्वितीय सत्य चेतन सत्ता है, उसका बोध ही उपनिषद करवाते हैं। छंदोग्य उपनिषद उसी की बात करता है अनेक दृष्टांतों के द्वारा, जिसके विषय में उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को बतलाते हैं कि हे श्वेतकेतु, वह सत्य, वह जो अद्वितीय सत्य है, जिसने सृष्टि की, जगत की, ब्रह्मांड की रचना की अनादि काल में, वही सत्य इस शरीर की भी रचना करता है और इसमें विराजमान है। उद्दालक ऋषि कहते हैं कि हे श्वेतकेतु, वह सत्य, अद्वितीय सत्य तू स्वयं है, तू स्वयं है। परंतु श्वेतकेतु मानने को तैयार नहीं। वह तो स्वयं को देह मान रहा है, स्वयं को शरीर मान रहा है। ये शरीर बचपन में और अवस्था में था, जवानी में और अवस्था में, बुढ़ापे में और अवस्था में बदलता रहता है। परंतु जिसके ऊपर ये बचपन, जवानी, वृद्ध अवस्था घूम रही थी, चल रही थी, वह एक अद्वितीय सत्ता, अद्वितीय सत्य हमारे भीतर है। वह नहीं बदलता, वह सदा एक रस रहता है। उद्दालक ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र, वह अद्वितीय सत्य तू स्वयं है, तेरा स्वरूप है। जब व्यक्ति सो जाता है, दिन भर काम किया, थक गए, शरीर टूटने लगा, रात को सो गए, उद्दालक ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र, जब पुरुष सोता है तब वह सत्य से संपन्न हो जाता है। थोड़ी टेढ़ी बात है, बुद्धि की पकड़ में नहीं आती है। जब व्यक्ति सो जाता है तो सत्य से संपन्न हो जाता है। जैसे हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, स्विच लगा देते हैं तो चार्ज होने लगती है, और कुछ 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे में चार्ज हो जाती है, फुल हो जाती है। ऐसे ही
नींद में व्यक्ति जीव सत्य से संपन्न हो जाता है और नींद से ही उद्दालक ऋषि श्वेत केतु को उस सत्य की अनुभूति करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है जब रात को सोते हैं सुबह उठते हैं वही से प्रसन्न होते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, सत्य से संपन्न हो जाते हैं। यहाँ संभलना, बड़ी छोटी सी बात कर रहे हैं ऋषि कि हे पुत्र, तू मेरे द्वारा सुषुप्ति और स्वप्न के स्वरूप को विशेष रूप से समझ ले। उद्दालको हारुणि श्वेत केतुम पुत्रमोवाच स्वप्नांतम मे सौम्य विजानीहित। हे पुत्र, सुषुप्ति और स्वप्न के स्वरूप को विशेष रूप से समझ ले कि जिस अवस्था में जब ये पुरुष सोता है ऐसा कहा जाता है कि उस समय वह सत्य से संपन्न हो जाता है, वह अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे स्वपित्ति ऐसा कहते हैं, क्योंकि उस समय ये स्व अर्थात स्व अपने आप को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार शिकारी के हाथ में पकड़ी रस्सी से बंधा पंछी दिशा और विदिशा में उड़कर अंत में बंधे हुए स्थान पर लौट आता है, उसी प्रकार ये मन दिशा और विदिशाओं में उड़ता है, भागता है और आत्मा से भिन्न कहीं भी इसे आश्रय नहीं मिलता और प्राण रूपी रस्सी से बंधा हुआ पुनः रात को नींद में आत्मा में स्थित हो जाता है। स्व अपने आपा को प्राप्त होता है और सत्य से संपन्न हो जाता है। यहाँ विचारने वाली बात है, जब हम सो जाते हैं तो हमें सपने आते हैं। नींद में इतना बड़ा संसार उत्पन्न हो जाता है। सपने में पृथ्वी है, आकाश है, जल है, नदियां हैं, पहाड़ है, सड़कें हैं, पुल हैं, गाड़ियां हैं, ट्रेन हैं, लोग हैं। पलक झपकते इतना बड़ा संसार उत्पन्न हो जाता है। किसने बना दिया? ना कोई कारीगर आया, ना मिस्त्री आया, ना लोहा आया, ना सीमेंट आया। पलक झपकते इतना बड़ा विचित्र संसार खड़ा हो जाता है स्वप्न में। किसने बना दिया? किसकी शक्ति से बना दिया? तो उद्दालक ऋषि कहते हैं कि वह अद्वितीय सत्य हमारे भीतर है, जिसने जगत की रचना की। समष्टि और व्यष्टि दोनों में एक ही सत्य विराजमान है। छंदोग्य उपनिषद कहता है कि यह जीव तो उद्गीत गान गा, मुख्य प्राण से ओम का जप जब सामवेद की ऋचाओं के द्वारा, विशेष विधि के द्वारा ऐसा जप चलेगा तो जीव उस सत्य जो अद्वितीय है उससे जुड़कर स्वयं को अद्वितीय सत्य ही अनुभव करेगा। जिसने स्वप्न का जगत खड़ा कर दिया, 5 तत्वों से वह अद्वितीय शक्ति भीतर है जो हमारी बुद्धि की पकड़ में नहीं आ रही है। तो उपनिषद विद्या उस सत्य से जोड़ देती है जो हमारा अपना आपा है, अपना स्वरूप है। उद्दालक ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र, नींद में जीव सत्य से संपन्न हो जाता है। अभ्यास करना, जब रात को सोते हैं तो अलर्ट रहना, अपने ऊपर नींद को उतरते हुए देखना, ये एक अभ्यास है। अपने ऊपर नींद को उतरते हुए देखना। 1-2 दिन अभ्यास करेंगे, 10 दिन पता नहीं चलेगा, नींद आएगी और पता नहीं चलेगा, सुबह ही पता चलेगा कि अरे नींद आ गई। बार बार 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने अंदर से अलर्ट होना, अंदर से जागते रहना। आज नींद को देखेंगे तो पता क्या होगा? लगातार साधना, इसको साधना कहते हैं। अभ्यास करते से एक दिन क्या होगा कि नींद तो आ जाएगी, आप जागते रहेंगे, अनुभव होगा और सुबह जब उठेंगे तो महसूस करेंगे शरीर तो ताजा है, सत्य से संपन्न हो गए। ऐसा अभ्यास बार बार करने से जागृति आएगी। जागृति वह जो सत्य है हमारे भीतर है, उसको जानने का तरीका
अभ्यास उपनिषद विद्या बतलाती है। वह सत्य जो अति सूक्ष्म है उसे उपनिषद आत्मा कहती है। वह पूर्णता में सत्य नित्य सत्ता है। उद्दालक ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र, वह सत्य तू स्वयं है। नींद और स्वप्न के द्वारा उद्दालक ऋषि श्वेत केतु को उस सत्य का बोध कराने की चेष्टा करते हैं, नींद और स्वप्न के द्वारा। वास्तव में ये अभ्यास की बात है, साधना की बात करता है। अब उद्दालक ऋषि श्वेत केतु को स्वप्न के द्वारा आत्म तत्व की सत्ता का बोध कराते हुए कहते हैं, स्वप्न के द्वारा, कि हे पुत्र, जागृत अवस्था में हमें सूर्य या दीपक के प्रकाश की आवश्यकता होती है और भोजन के लिए खाद्य पदार्थ चाहिए। चलने फिरने के लिए हमें मार्ग चाहिए या वाहन चाहिए, परंतु स्वप्न में हमें सूर्य या दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम रात को सो जाते हैं तो नींद में ना तो बैटरी है, स्वप्न में ना इन्वर्टर है, ना बिजली का कनेक्शन है। तो विचार कीजिए, स्वप्न का जगत कैसे प्रकाशित होता है, किसकी सत्ता से स्वप्न का जगत प्रकाशित हो रहा होता है। छंदोग्य उपनिषद का अर्थ जानने की चेष्टा करें। छंदोग्य उपनिषद को छंदी छेद कर दे। छंद योग्य उपनिषद, छंद अर्थात मंत्र। इस उपनिषद के मंत्रों को सुनते सुनते, विचार करते करते, मनन करते करते, व्याख्या करते करते जीव ब्रह्म ज्ञान को अर्जित करने के योग्य हो जाता है। इसीलिए इसका नाम छंद योग्य उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद। अर्थात व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। बिना अधिकारी के ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। अगर आप बिना अधिकारी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे तो वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देगा, उसको धारण नहीं कर पाएगा। बड़ा विस्तृत उपनिषद, जिसके 8 अध्याय, 154 खंड, 632 के करीब श्लोक, इतना ब्रह्म ज्ञान इसमें भरा पड़ा है जिसकी व्याख्या तक नहीं की जा सकती। तो ऋषि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को नींद और स्वप्न के उदाहरण देकर उस अनादि तत्व जो चैतन्य सत्ता है उसका बोध कराने की चेष्टा कर रहे हैं। नींद में ना तो दीपक होता है, ना बिजली होती है, ना ट्यूबलाइट होती है, ना इन्वर्टर होता है, ना बैटरी होती है। तो स्वप्न का जगत प्रकाशित कैसे होता है? हम तो सो गए चारपाई पर, आंखें बंद हो गई, तो बिना आंख के कौन देखता है? और स्वप्न में हम बिना पाँव के चलते हैं, बिना भोजन के रहते हैं, बिना खाए पिए स्वप्न के जगत में सारे कार्य व्यवहार होते हैं। तो स्वप्न हमारे अंतःकरण में चल रहा होता है। तो वह जो स्वप्न जगत को प्रकाशित कर रहा होता है वह तत्व भी हमारे भीतर है। दालक ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र, उसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ लगता है, उसको सुन लेने पर सब कुछ सुना हुआ प्रतीत होता है। और स्वप्न जगत में हमारी गुप्त शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। यदि इनका विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है इंद्रियों और देह के अतिरिक्त कोई और तत्व हमारे भीतर विराजमान है जो ये सारा कार्य संपन्न करता है। श्वेत केतु बड़े ध्यान से मन लगाकर अपने पिता की बातों को सुनने में मस्त हो गए। अब उद्दालक ऋषि एक नई युक्ति के द्वारा श्वेत केतु को उस अनादि तत्व, ब्रह्म तत्व, चेतन तत्व का बोध कराने की चेष्टा करते हैं।
कि जब हम भोजन करते